चलिए एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची दुविधा को समझते हैं। यही सवाल था जिसने अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी युद्धभूमि में उलझा गया था। अक्सर हम सही काम से बचने के लिए नैतिकता का चोला ओढ़े 3 बहाने बनाते हैं। देखते हैं कौन से। अर्जुन का पहला बहाना, इन आतताइयों को मारकर तो हमें सिर्फ पाप ही लगेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम सोचते हैं, छोड़ ना, क्यों बचड़े में पड़ना, क्यों बुरा बनना। लेकिन असली सबक ये है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही धर्म है, उसे सहना नहीं। अब आता है दूसरा बहाना, खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार मानना। हम भी तो यही करते हैं, दूसरों को बेसमझ मानकर कुछ न करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। पर सच तो ये है कि असली समझदारी गलत को देखकर चुप रहना नहीं, बल्कि उसे रोकना है। और तीसरा बहाना है बड़ी तस्वीर का डर। अर्जुन को भी यही डर सता रहा था। हमारा मन भी तो यही कहानी बनाता है, अगर ये किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। पर कभी कभी कुछ नया बनाने के लिए पुरानी गलत चीजों को तोड़ना ही पड़ता है। तो इन तीनों बहानों में जो नैतिक लगते हैं, कॉमन क्या है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? ये नैतिकता नहीं बल्कि डर है। एक ऐसा डर जिसने दयालुता का नकाब ओढ़ रखा है। अपने डर को दया का नाम मत दो, यही वो झूठी नैतिकता है जो हमें बांधती है। तो फिर सवाल उठता है, इन जंजीरों को तोड़कर न्याय के लिए कैसे खड़ा हुआ जाए? तो रास्ता इन 3 कदमों में है। अपनी सीमाएं बनाएं, गलत सिस्टम को बदलें और डर को खुद पर हावी न होने दें। क्योंकि असली शांति का मतलब सिर्फ जंग का न होना नहीं, बल्कि न्याय का होना है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में न्याय को कहाँ एक आवाज की जरूरत है।